नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सोनिया कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम ने 2024 की बैतरणी पार करने के लिए जो ऑपरेशन एक्टिवेट कर रखा है, न सिर्फ उसकी हवा निकल गई बल्कि वो औंधे मुंह गिर पड़ा है। तब ये सवाल उठता है कि आखिर में वो ऑपरेशन क्या था। वैसे भी उस ऑपरेशन को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तभी यह समझा जा सकता है कि ये जो कांग्रेस के दुर्दिन है उसके पीछे का रहस्य क्या है। और यह भी जाना जा सकता है कि ये जो राज्यसभा में उलटफेर हुआ, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लेने के देने पड़ गए, पंजाब में पंजे का आप एक तरह से कहें कि सफाया हो गया। और सिर्फ पंजाब ही नहीं, 2014 के बाद से तो जिस तरीके से कांग्रेस की जमीन दरकती जा रही है और उसके भीतर भगदड़ मची हुई है, उस सब का रहस्य दरअसल वो जो ऑपरेशन एक्टिवेट हुआ है उसी को जानकर ही समझा जा सकता है। वैसे वो जो ऑपरेशन सोनिया कांग्रेस ने एक्टिवेट किया है, जो आप एक तरह से कहें कि सबसे बड़ा राजनीतिक विफल प्रयोग रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में। कई बार लगता है कि वो एक्टिवेट तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए किया था, मगर ऐसा लगता है कि जैसे जो प्रधानमंत्री ने नारा दे रखा है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कई बार लगता है कि जाने अनजाने सोनिया गांधी उस नारे के साथ हो चली। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये जो ऑपरेशन है जिसे सोनिया कांग्रेस और इकोसिस्टम ने एक्टिवेट किया, वो दरअसल उसी दिशा में हिंदुस्तान को लेकर जा भी रहा है। तब अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि आखिर में है कौन सा ऑपरेशन जो 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 इतना कोवर्ट ऑपरेशन की तरह बता रहे हैं। वैसे है तो वो कोवर्ट ऑपरेशन ही, लेकिन अब तो सबके सामने है, तो उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अब जहां तक उसके नाम का सवाल है, तो देखिए उसका नाम जो है वो है राहुल गांधी इमेज ब्रांडिंग ऑपरेशन। और यह ऑपरेशन 2004 में ही शुरू हो गया था। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, अरे अभी तो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली, फिर भारत जोड़ो ये नई यात्रा पर चल रहे हैं और इन दोनों ही यात्राओं को लेकर यही कहा जा रहा है कि देखिए ये तो राहुल गांधी अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए निकाले हैं। और आप कह रहे हैं कि 2004 से ही इमेज बिल्डिंग में सोनिया कांग्रेस लगी हुई है, तो जी हाँ, 2004 से ही लगी हुई है। कैसे, उसको बताता हूं और फिर इस पर आता हूं कि क्यों इसे कहा जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन एक्टिवेट हुआ था वो औंधे मुंह गिर पड़ा। लेकिन पहले जब ये शुरू हुआ तब से जानना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके कई पड़ाव रहे हैं और वो पड़ाव जब आप जानेंगे तब आप समझेंगे कि दरअसल ये कितना विफल प्रयोग रहा। देखिए पहली चीज तो ये कि अभी आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा जा रहा है। दरबारी मीडिया क्या कह रही है कि देखिए इन्होंने तो जो मीडिया है उस पर कब्जा कर लिया है। कुछ एक पूर्व न्यायाधीश भी कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, इस वजह से अखबार में, टेलीविजन में, पत्र पत्रिकाओं में वो जो कह रहे हैं वो आएगा ही आएगा। लेकिन जब राहुल गांधी महज सांसद हुआ करते थे, अभी तो आप कहिए कि सुप्रीम कोर्ट की कृपा से सांसद बने हुए हैं, लेकिन जब वो पहली बार अमेठी से चुन कर आए थे तो उनकी क्या योग्यता थी? सिर्फ इतनी कि वो नेहरू गांधी परिवार के चश्मोचिराग हैं। उससे ज्यादा तो उनकी कोई राजनीतिक हैसियत थी नहीं। और वो अमेठी की सीट भी इसीलिए जीते थे क्योंकि उनके पास इतना बड़ा नाम था, इतनी बड़ी लेगेसी थी। अब तो वो लेगेसी भी नहीं रहे उनके पास जब ये अमेठी का चुनाव हार गए। लेकिन उस दरमियान 2004 में जब वो संसद पहुंचते हैं तो ये दरबारी मीडिया उनको सर पे उठा लेता है। क्यों उठा लेता है भाई? अदने से एक सांसद को दरबारी मीडिया कितना कवर करता है? कितने सांसद हैं सदन में जिसे इस तरीके से इंडिया टुडे और तमाम जो समूह है वो लोग कवर करते रहे 2004 में। अब इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो आज अपने आप को तटस्थ बता रहे हैं वो तब कितने भारी चाटुकार बने हुए थे। अब मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो कम से कम 7 से 8 कबर तो हमने ही देखा जिस पर राहुल गांधी को लिया गया
और यह तब की बात है जब राहुल गांधी के पास कोई औपचारिक पद नहीं था, लेकिन फिर भी उनको कवर किया जाता था उसी तरीके से मानो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह नहीं, राहुल गांधी है। तो एक बात तो यह जानना बड़ा जरूरी है कि जो कह रहे हैं कि मीडिया उनको स्पेस दे रहा है, उनको नहीं दे रहा है, तो दरअसल ये कहने वाले वही हैं जो चरण चुंबक बने हुए थे यूपीए के दौरान। एक बात। दूसरी बात, 2004 में ही आप एक तरह से कहें कि राहुल गांधी की लॉन्चिंग का कार्यक्रम शुरू हो गया था और उसका पहला प्रयोग 2006-07 में देखने को आया जब वो उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गए थे और कहा कि साहब अब तो उत्तर प्रदेश में उलट पुलट कर देंगे। पता चला कि बसपा ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा कांग्रेस को और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। तो ये सबसे पहला प्रयोग था जो कांग्रेस ने किया राहुल गांधी को लेकर और औंधे मुंह राहुल गांधी गिर पड़े। दूसरा प्रयोग कब हुआ? 2012 में। वो 11-12 से फिर उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गए और भट्टा परसोल वगैरह मसला वगैरह उठाया और फिर लगा कि साहब अब तो ये जो पूरा उलट फेर कर देंगे। अच्छा, 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जो किसान ऋण किसान माफी की थी, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में उनको 21-22 सीटें मिल गई लोकसभा की। तो साहब गढ़ गया कि नहीं, राहुल गांधी ने बड़ा भारी चमत्कार कर दिया। तो यह हुआ कि आइए फिर करिए। राहुल गांधी फिर चमत्कार करने के लिए निकले और 2012 में चुनाव कौन जीतता है? अखिलेश यादव। प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की और राहुल गांधी फिर धड़ा। लेकिन रुकने वाले कहां हैं और कांग्रेस मानने वाली कहां है? खासतौर से सोनिया कांग्रेस, और उसमें भी सोनिया गांधी। उसके बाद में फिर 2014 में इनके पास कमान। कांग्रेस अपने राजनीतिक इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन करती है। फिर 2017 में ये खाट पर चर्चा करने निकलते हैं उत्तर प्रदेश में। मालूम पड़ता है कि कांग्रेस की खाटी खड़ी हो जाती है। फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं राहुल गांधी और मोर्चा कौन संभालता है? फिर प्रियंका वाड्रा मोर्चा संभालती है। लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो हिंदुस्तान के सबसे इतिहास के सबसे विफल राजनीतिक प्रयोग पर बात कर रहे हैं। तो 2017 गया, 2019 में अध्यक्ष ही होते हैं। 2019 में अध्यक्ष होते हैं और नरेंद्र मोदी 2014 की तुलना में प्रचंड बहुमत से आते हैं, 303 सीटें आ जाती हैं। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति को लेकर प्रयोग शुरू हुआ 2007 से। 2007 में राहुल गांधी फेल, 2012 में राहुल गांधी फेल, 2014 में राहुल गांधी फेल, 2019 में राहुल गांधी फेल। अब आप देखिए कि 7, 12, 14, 17, 19, 5 तो यही हो गया। यानी 5 लॉन्चिंग हुई इनकी और पांचों लॉन्चिंग में हवा निकल गई। और अब आप ये कहें कि छठी लॉन्चिंग, और छठी लॉन्चिंग को क्या कहा जाए, अभी ये ठीक से लॉन्च हुए नहीं कि भाजपा 400 पार जा रही है, इसके नारे लगने लगे। और ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग ये मानते हैं कि नहीं साहब बड़ी नाराजगी है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नाराजगी है तो क्या हुआ, वोट तो लोग भाजपा को ही देने जा रहे हैं। तो ये हाल है उस ऑपरेशन का जो सोनिया कांग्रेस ने 2004 में एक्टिवेट किया था और उसमें उम्मीद देखी जा रही है। यह हाल है उम्मीद का और यह हाल है राहुल गांधी का। वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कहना क्या है, करना क्या है और बोलना क्या है। यही वजह है कि जब से उनके इर्द गिर्द कांग्रेस घूमने लगी है और उनका आवास परिक्रमा मार्ग बन गया है, तब से कांग्रेस में हेमंत बिस्वा हो, G23 के तमाम नेता हो, और सबसे बड़ी चीज जो उनके अपने लोग थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह, ये सब कहां गए? जितिन प्रसाद सब छोड़कर जा रहे हैं। अभी देखिए मुरली देवड़ा। तो ये इस बात का प्रमाण है कि
हिंदुस्तान की राजनीति का जो सबसे विफल प्रयोग है वह है राहुल गांधी। और राजनीतिक परिपक्वता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 4 से जो इन्होंने सफर शुरू किया, उस सफर में अभी तक अगर जोड़ लिया जाए तो कहीं राजनीतिक सफलता मिली नहीं है। कर्नाटक गिना दिया जाता है, लेकिन ये भूल जाते हैं सब कि साहब उसमें भूमिका जो है वो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की रही। तेलंगाना को गिना दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो स्थानीय लीडरशिप था जिसके कारण कांग्रेस वहां कुछ कर पाई। मध्य प्रदेश क्यों नहीं गिनते हैं, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं गिनते हैं, सब जगह भारत जोड़ो यात्रा गई थी। तो कहना यह है कि दरअसल ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान है उसके ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी हैं। और ये जो अभियान है उसमें सोनिया गांधी की बड़ी भूमिका है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं कह रहा था कि ये जो राहुल गांधी इमेज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है वो ऑपरेशन पूरी तरह से विफल है, और इसीलिए तमाम तरह के नाम हैं राहुल गांधी के। और ऐसा नहीं है कि वो बाहर कहीं दिया गया, वो सब इनकी पार्टी में दिया गया है। तो ये स्थिति है उस ऑपरेशन की जिसने कांग्रेस को छिन्न भिन्न कर दिया है। और बात मजबूत विपक्ष की होती है और विपक्ष की लंबरदारी राहुल गांधी में ढूंढी जाती है। तो हाल यही होगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।